नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है सबसे पहले करवा चौथ का जो व्रत होता है माता पार्वती ने शिव जी के लिए रखा था, जिनसे जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त हुआ था। ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है, तो मैं आज आपको सारी कहानियाँ एक के बाद एक बताने वाली हूँ। हाँ, तो पहले तो माता पार्वती ने शिव जी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था और आज की जो समय है काफ़ी प्रचलित है। हमारा जो करवा चौथ व्रत है पहले कुछ जगहों पर प्रचलित था, अब पूरे देश में विदेश में भी करवा चौथ का व्रत बहुत अच्छे से धूमधाम से लोग मनाते हैं। पौराणिक कथाओं की मान्यताओं के अनुसार अर्जुन जब नीलगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो पांडवों के ऊपर घोर संकट आ गया था। तब उस समय द्रौपदी कृष्ण जी के पास गई तो उन्होंने कहा करवा चौथ का व्रत रखने के लिए। तो द्रौपदी के व्रत रखने से जो उनके ऊपर संकट आया था वो भी टल गया। तो यह जो व्रत होता है ये पतियों के लंबे सौभाग्य अखंड सौभाग्य के लिए और सुख समृद्धि के लिए और स्तर मजबूती के लिए व्रत रखा जाता है। महिलाएं इस व्रत को रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं और अपने पति के लिए दुआएं मांगती हैं। तो माता पार्वती ने भी इस व्रत को रखा, महाभारत काल में द्रौपदी ने भी इस व्रत को रखा। और एक पौराणिक कथा है जो काफ़ी प्रचलित है, वो है करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। एक बार उनके पति नदी में स्नान करने के लिए गए और वहाँ किसी मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। उन्होंने मदद के लिए करवा को आवाज़ लगाई तो करवा गई और उस मगरमच्छ को अपने पतिव्रता बल से उसे बांध लिया। तो उसने अपने पतिव्रता बल से उस मगरमच्छ को धागे से बांध दिया और सीधी यमराज के पास पहुंच गई और यमराज से कहा कि आप इस मगरमच्छ को मृत्यु दंड दीजिए। मगर यमराज ने कहा कि नहीं, अभी इसकी आयु शेष है, मैं इसे मृत्यु दंड नहीं दे सकता। तो उसने कहा ठीक है, आप उसे मृत्यु दंड नहीं दे सकते तो आप मेरे पति को चिर आयु होने का वरदान दीजिए। तो यमराज ने मना कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकता। तो करवा ने कहा कि तो मैं आपको अपने पतिव्रता बल से आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। तब जाकर यमराज ने उसे उसके पति को चिरायु होने का वरदान दिया और जिससे उसके प्राण बच गए। और एक और कथा है करवा चौथ की, जिसे स्त्रियां सुनती हैं इस व्रत वाले दिन। वो कथा इस प्रकार है कि एक ब्राह्मण के घर में 7 भाई थे और उनकी एक बहन थी। सातों भाई की बहुत ही लाडली बहन थी। उसका विवाह हो गया एक ब्राह्मण कुल में। जब वो मायके आई तो भाभीयों के साथ भी उसने करवा चौथ का व्रत रखा और व्रत में वह सुबह से निर्जला व्रत थी। जब उसके भाई अपना व्यवसाय समेट कर जब घर आए तो घर आने के बाद सारे भाई जब खाना खाने बैठे तो उन्होंने आग्रह किया कि तुम भी आकर खा लो। तो पर उसने कहा कि नहीं, आज मेरा निर्जला व्रत है और मैं चाँद को देख कर ही अपना व्रत तोड़ूंगी और खाना खाऊंगी। पर उसकी व्याकुलता उसके भाइयों से देखी नहीं गई। उन्होंने पीपल के पेड़ पे चढ़ के भाइयों ने पीपल के पेड़ पे चढ़कर एक दीपक जलाकर और एक कृत्रिम चंद्र का वहाँ पे दृश्य तैयार किया और अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, जिसे देखकर तुम अपना व्रत तोड़ दो और खाना खा लो। बहन बहुत खुश हो गई। उसने सीढ़ियों पे चढ़ के चंद्रमा को देखा, उसे अर्घ दिया और उसने भोजन करना उसने जैसा ही भोजन करना शुरू किया तो पहले निवाले में उसे छींक आ गई। जैसे उसने दूसरा निवाला लिया तो उसके मुंह में बाल आ गया और तीसरा निवाला जैसे ही वो लेने वाली थी उसके पति की मृत्यु की खबर मिल जाती है। वो व्याकुल हो गई कि ये मतलब ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तब जाके उसकी भाभीयों ने उसे बताया कि आप जब व्रत थी तो आपके भाइयों ने नकली चाँद बनाकर उसे अर्घ दिलवाकर आपका व्रत तोड़वाया, जिसके कारण देवता नाराज़ हो गए हैं और उसकी वजह से आपकी पति की प्राण चली गई है। तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने निर्णय लिया कि मैं अपने पति का दाह संस्कार नहीं करूँगी। अगले साल के दिन मैं अपने पति की प्राण वापस मांगूंगी व्रत करके, पूरे विधि विधान से व्रत करूंगी और अपने पति की प्राण वापस मांगूंगी। साल भर करवा अपने पति के पास बैठी रही और उसके ऊपर जो भी सुईनुमा घास उगते उसे उखाड़ कर वो अपने पास रख लेती। फिर करवा चौथ का दिन आया, उसने व्रत रखा, उसकी भाभीयों ने भी व्रत रखा। उसकी भाभियाँ जब उसके पास आशीर्वाद लेने पहुंची तो वो अपने भाभीयों से कहती कि आप मेरे पति की प्राण दे दीजिए, यह सुईनुमा घास ले लीजिए और मुझे मेरे पति की प्राण लौटा दीजिए। सारी भाभियाँ
सारी भाभियाँ टालती गईं कि आप अगली भाभी से बोलना, आप अगली भाभी से बोलना। तो लास्ट में जब छठी नंबर भाभी का आया, जब छठी नंबर भाभी उनके पास आई, तब उसने कहा कि ठीक है, छोटे भाई की वजह से ही आपके जो व्रत है टूटा था, तो आप छोटी भाभी से कहना, और अगर वो ना माने तो उसके पैर पकड़ लेना और उससे प्रार्थना करना कि मेरे पति के। तब जैसे ही उसकी 7वीं नंबर भाभी उसके पास आई, तो उसने अपने भाभी के पैर पकड़ लिए और उनसे प्रार्थना करने लगी कि आप मुझे सौभाग्यवती होने का वरदान दीजिए और मेरे पति के प्राण जो है लौटा दीजिए। पर उसकी भाभी ने बहुत कोशिश किया कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर भी उसने अपने भाभी के पैर पकड़ लिए कस के और अपने भाभी से प्रार्थना करने लगी। तब जाके उसकी भाभी ने उसके जो है पुकार सुनी और उसे अपनी छोटी उंगली से चीर कर उससे अमृत निकाला और उसके पति के मुंह में डाला, जिससे उसके पति जीवित हो गया और उसे सौभाग्यवती का होने का वरदान मिल गया। तो यही थी कुछ कहानियाँ जो करवा चौथ के नाम पे प्रचलित हैं। तो करवा चौथ व्रत जो होता है, स्त्रियाँ रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए। तो अभी करवा चौथ आने वाला है, कल करवा चौथ है, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएँ। व्रत रहिए और पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।